तिरंगी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। होश में आओ, होश में आओ। अडानी तुम होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मजदूरों का शोषण नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हिमाचल प्रदेश में जिला बिलासपुर की एसीसी और सोलन के दाड़लाघाट स्थित अंबुजा सीमेंट कंपनी ने अगली सूचना तक अपना प्लांट बंद करने के आदेश जारी किए हैं। सभी कर्मचारियों को कंपनी में न आने के लिए कहा गया है। दोनों सीमेंट प्लांट से हिमाचल प्रदेश के हजारों लोगों का रोजगार जुड़ा है। ऐसे में प्लांट बंद होने की वजह से इन लोगों के रोजगार पर खतरा मंडरा रहा है। सीटू ने इसे अडानी की तानाशाही बताया है और इसके खिलाफ उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर धरना प्रदर्शन किया। केंद्रीय ट्रेड यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि अडानी तानाशाही पर उतर आए हैं। इस तरह काम बंद करने से पहले कंपनी को सरकार को बताना होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अडानी ने जब से कंपनी को खरीदा उसके बाद कई शर्तें सामने रखी जा रही थी। अडानी आज दुनिया में सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। उन्हें लूट की खुली छूट दी जा रही है। ये 50,000 से ज्यादा लोगों के रोजगार से जुड़ा मसला है। सरकार को इसमें हस्तक्षेप कर कार्रवाई करनी चाहिए। सीटू राज्य कमेटी की ओर से हमने ये प्रदर्शन किया है। आप सबको मालूम है हिमाचल के अंदर आजकल जो जिस तरीके का उदाहरण पेश आया है, एसीसी बरमाणा में और अंबुजा सीमेंट प्लांट दाड़लाघाट के अंदर अडानी कंपनी ने जिस तरीके की तानाशाही और अराजकता की है, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सबको मालूम है कि इन दोनों सीमेंट प्लांटों के अंदर 50,000 के करीब लोग सीधे रूप में या परोक्ष रूप में वो रोजगार से जुड़े हुए, ट्रांसपोर्टर है, ड्राइवर है, मैकेनिक हैं, ड्राइवर के साथ काम करने वाले लोग हैं, कंपनी के अंदर मजदूर हैं, कर्मचारी है, स्टाफ है, दूसरे लोग हैं। कुल मिलाकर जो है 50,000 के करीब जो ये लोग सीधे रूप में इस रोजगार से जुड़े हुए थे। रातों रात एक नोटिस जो है वहाँ चस्पा कर दिया गया और ये कहा गया कि ये कंपनी जो है, प्लांट जो है अनिश्चितकालीन के लिए बंद है। देश का कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। हमारे देश के अंदर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 जो है, हमारे देश का जो फैक्ट्री एक्ट है 1946 का, वो साफ तौर पर इस बात पर रोक लगाता है। कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले कंपनी को सरकार से इजाज़त लेनी होती है और उस प्रक्रिया में श्रम विभाग की भूमिका है। उस प्रक्रिया में जो मजदूर हैं, कर्मचारी हैं, उनकी यूनियनें हैं, उसकी भूमिका है। लेकिन जानबूझकर जो है ये पूरी एक ब्लैकमेल टैक्टिक्स है, जहाँ पर यह कहा जा रहा है कि माल भाड़ा ज़्यादा लिया जा रहा है और जिसके कारण जो है कंपनी नुकसान में है। जहाँ पर यह कहा जा रहा है कि मजदूरों को जो है तनख्वाहें ज़्यादा देनी पड़ रही हैं। जहाँ पर यह भी तर्क दिया जा रहा है, आज से 1.5 महीना पहले कंपनी ने एक नोटिस जो है वहाँ लगाया था कि जो भी प्रभावित लोग हैं, आप सबको मालूम है ज़मीनें कौड़ियों के भाव उस वक्त जो है इन कंपनियों ने ली, बाद में अडानी ने इसको ले लिया प्लांटों को, तो उस वक्त भी कौड़ियों के भाव ये ज़मीनें ली गई और प्रभावितों को जो है रोज़गार मिला। प्रभावितों को जो है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी दी गई, जो ट्रक है, ट्रॉले चलाने की इजाज़त दी गई। लेकिन 1.5 महीना पहले एक नोटिस लगाकर जो है ये कहा गया कि आप एक ही फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं, या तो आप नौकरी कीजिए या ट्रक चलाइए। और फिर बहुत सारे जो मजदूर काम कर रहे थे उनको जो है वहाँ पर रिज़ाइन करना पड़ा, उनको नौकरियाँ छोड़नी पड़ी। तो ये दादागिरी 1.5-2 महीने से चल रही थी, लेकिन पिछली सरकार ने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। वर्तमान सरकार जो है इसकी कोई भूमिका भी उसमें नहीं रही। तो कुल मिलाकर जो है तानाशाही चल रही है। और हम जानते हैं देश के अंदर अडानी किस रूप में काम कर रहे हैं। 500 में भी नंबर नहीं था पूरी दुनिया में इनका अमीरों में, लेकिन पिछले 6 साल में जिस तरीके से इन्होंने छलांग मारी और दुनिया के सेकंड अमीर बन गई है। पूरे हिंदुस्तान के ट्रांसपोर्ट से लेकर जो है पूरा एयरपोर्ट से लेकर जो है पूरा जो सारे महकमे जो इन्होंने खरीद दिए, तो एक खुली छूट इनको मिली हुई है और तानाशाही पर उतर आए हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि इस पर सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, इनको जो है डायरेक्ट किया जाना चाहिए। तुरंत जो है अपने प्लांट जो इन्होंने बंद किए हैं, क्या किया है किसी को मालूम नहीं है। लॉकआउट किया है, क्या ये ले ऑफ है, क्या ये रिट्रेंचमेंट किया गया है, क्या ये जो दूसरी प्रक्रिया जो है क्लोजर की प्रक्रिया अपनाई गई, किसी को कुछ मालूम नहीं है क्या किया है। तो इसमें जो है पूरा एक तानाशाही अराजकता चल रही है। हम ये कहना चाहते हैं सरकार हस्तक्षेप करे। अगर जो है कंपनी नहीं मानती है, इन पर मुकदमा भी दर्ज किया जाना चाहिए, कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। उसके बावजूद नहीं मानते हैं, सरकार को खुद प्लांट अपने हाथ में लेने चाहिए, क्योंकि 50,000 लोग का मतलब है कि एक परिवार में 4 लोग, 2 लाख लोगों के ये पूरे जीवन यापन का प्रश्न खड़ा हो गया है। तो ये हम कहना चाहते हैं। दूसरी ओर हम ये भी देख रहे हैं कि सीमेंट कंपनियों की किस तरीके से दादागिरी हिमाचल के अंदर रही है। जहाँ पर दाड़लाघाट में सीमेंट बनता है, जहाँ बरवाणा में सीमेंट बनता है, वहाँ पर महंगा है सीमेंट, पंजाब के अंदर सस्ता है। ये कौन सी तानाशाही चल रही है? और आप क्या तर्क दे रहे हैं कि ये जो है आप माल भाड़ा ज़्यादा ले रहे हैं? माल भाड़े का जो बुनियादी नियम है उसके अनुसार तो अभी भी जो ट्रांसपोर्टर हैं वो उतना किराया ले ही नहीं रहे हैं जितना उनका बनता है कानून के अनुसार या समझौते के अनुसार। तो ये पूरा जो एक लूट की प्रक्रिया, जहाँ मुनाफाखोरी जो है कंपनी बढ़ाना चाहती है और इस पूरी प्रक्रिया में जो है वो जो तमाम लोग हैं उनको प्रभावित करना चाहती है, इसके खिलाफ जो है हमने ये आज का प्रदर्शन किया है।